अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि रेस्टोरेंट से भी अच्छी वाली मैक्रोनी बनने वाली है। बहुत जल्द रेडी होगी। इसमें चिकन हम नहीं यूज़ करेंगे, फिर भी इसमें चिकन का टेस्ट आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगी। टिप्स बताऊंगी और ट्रिक्स बताऊंगी मैक्रोनी को ज़बरदस्त परफेक्ट बनाने के लिए। तो जनाब जल्दी से चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी मैक्रोनी। लेकिन मेरी आपसे बहुत छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, इसके बीच में 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल डाला है और आंच मैंने यहाँ पे दरमियानी रखी है। आंच तेज आपने नहीं रखनी है। ऑयल ही इसमें यूज़ कीजिएगा, घी यूज़ इसमें नहीं कीजिएगा। अब जैसे ही ये गर्म होगा, 3 जवे यहाँ पे लहसुन के बहुत बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको लाइट से गोल्डन आपने करना है। और इसके बीच में यहाँ पर ये कलर जैसे ही ये आएगा, इसके बीच में यहाँ पे प्याज आप डाल देंगे। प्याज यहाँ पे मेरे पास है बहुत छोटे साइज़ की, यानी कि मतलब टिनी सा, सबसे छोटे साइज़ की जो आपके पास प्याज हो ना, वो आपने बारीक चॉप करके इसमें डाल देनी है। और इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल ट्रांसल्यूकेंट हो जाए। अब इसके बीच में आपने यहाँ पे टोमेटो पेस्ट है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 अदद टमाटर लेके बड़े साइज के उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, ये मैंने डाल दिए इसमें। इसकी जगह आप चाहें तो टोमेटो पेस्ट जो कैन में होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर वो यूज करना है तो आप 1/3 कप इसमें डालेंगे। 1 मिनट के लिए आपने पकाना है। इस स्टेज पे जब ये पहुंच जाए, पानी काफी सारा ड्राई हो जाए, तो आपने यहाँ पे 2 अदद यहाँ पे हरी मिर्चें हैं डाल देनी है। हरी मिर्चें आपकी ये तीखी वाली नहीं है, ये जो सिर्फ इसलिए होता है, ये थोड़ा सा फ्लेवर देती हैं, खुशबू देती हैं, इसलिए होते हैं। ये बारीक चॉप करके आपने इसमें डालनी है। उसके बाद 2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है दरमियानी से हल्की आंच पे। अब नमक जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 3/4 टीस्पून। यहाँ पे जाएगा ओरिगानो 1 टीस्पून। और काली मिर्च जो है क्रश की हुई डालनी है आपने 1 टीस्पून के करीब करीब, यानी कि 1/4 टीस्पून। अगर आप चाहें तो मसाले इससे थोड़े से कम कर सकते हैं। अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो आप यहाँ पे यही क्वांटिटी, यही रेशियो रखेगा। 20-30 सेकंड्स पकाने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास लेफ्ट ओवर मैक्रोनी का जो पानी होता है ना, वो है 1/2 कप ये पानी है। मैक्रोनी बॉईल करने के बाद पानी आप वेस्ट नहीं करें, बल्कि इसी में डाल दीजिए। आप देखेंगे इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त ऐसा टेस्ट हो जाएगा। अब आपने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट आपने दरमियाने आंच पे पकाना है। ऑयल अलग होगा हल्का सा। अब इसके बीच में यहाँ पे जाएगा दूध। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप डब्बे का लें, जो भी लें, आपकी मर्जी है। 1/2 कप दूध के बाद आपने इसके बीच में डाल देनी है क्रीम 1 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा क्रीम आपने इसमें नहीं डालनी है, क्रीम की हमेशा कम क्वांटिटी रखा करें। अब इसके बीच में जाएगा जी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ये वो चीज़ है जिससे इसमें चिकन डाले बगैर ही चिकन का टेस्ट आने वाला है। इसकी जगह आप चाहें तो चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चिकन क्यूब आपने लेना है। अगर आप चिकन पाउडर डालते हैं तो आपने इसमें चिकन पाउडर लेना है 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 चम्मच आपने चिकन पाउडर लेना है। अब आपने इसको पकाना है। यहाँ पर जब इस स्टेज पे पहुंच जाए, अब आपने इसके बीच में डाल देनी है मैक्रोनी। मैक्रोनी मैंने 1 कप भर के ली थी, उसके बाद इसको अच्छे से बॉयल कर लिया था। बहुत से लोगों की मैक्रोनी जो होती है ना, चिपक जाती है, तो उसका ये सोल्यूशन होता है, ये तरीका होता है, एक टिप होता है कि आप जब मैक्रोनी स्टेन करते हैं तो इसके ऊपर से ठंडा पानी ज़रूर गुजारा करें। और ऑयल तो आपने ज़रूर अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करना होता है। ऑयल में यूज़ करने में कंजूसी नहीं करनी होती बॉयल करते वक्त। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बीच में मोज़रेला चीज़ 1/2 कप यहाँ पे ग्रेटेड मैंने डाली है। उसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के सॉल्टेड बटर है, ये आपने डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मैक्रोनी का मैं आपको बता रही थी कि मैक्रोनी के ऊपर से जब ठंडा पानी गुजारते हैं तो बिल्कुल भी वो नहीं चिपकती, बिल्कुल अलग अलग होती है, खिली खिली सी बनती है। अब यहाँ पे जनाब ये अच्छे से मिक्स करके आपने इतना मिक्स करना है कि बस ये जो बटर है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। मोज़रेला चीज़ तो खुद ही मेल्ट हो जाती है, इसकी थोड़ी सी तारें बनेंगी। आपने इसकी टेंशन हरगिज़ नहीं लेनी है कि ये शायद ख़राब हो गया, इसका ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बना। नो, दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट। तो जनाब हमारी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी हो चुकी है डन। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप यकीन करें, आप जिसको भी खिलाएंगे ना, अगर स्पाइसी कोई लाइक करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन को आपने ज़रूर हिट करना है और मुझे आपने अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखना है।
अल्लाह ताला आपकी रिस्क में बहुत बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।